हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले पोरीफेरा वर्ड का क्या मतलब होता है। पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट पोर या होल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह की सेल्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं। इनमें कोई डिस्टिंक्ट टिश्यू या ऑर्गन जो है वो नहीं पाया जाता है। ये एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली मेराइन होते हैं, यानी ओशन में पाए जाते हैं या सी वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये सॉलिटरी या होते हैं, या इनकी कुछ जो हैं वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, पर सारे ही सेसाइल नेचर के होते हैं, यानी कि अटैच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। देन इनकी बॉडी जो है वो वास शेप की होती है, वास लाइक होती है, सिलिंड्रिकल, ट्यूबुलर या कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, जो बॉडी है इनकी, इसमें सिमिट्री जो है वो रेडियल पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो सिमिट्री का मतलब होता है कि जब हम बॉडी को किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर से काटते हैं तो एनिमल की बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं। तो इस तरह की सिमिट्री अगर इस एनिमल में प्रेजेंट होती है तो वो रेडियल होती है, या अगर यूजुअली जो है वो नहीं होती है, कोई सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती। बॉडी वॉल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बाहर के पोर्शन को या बाहर के स्ट्रक्चर को पिनाकोडर्म कहते हैं, और अंदर की तरफ बॉडी वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कॉनोडर्म कहा जाता है। ठीक है, तो बॉडी वॉल दो पार्ट से मिलकर बनी है, पिनाकोडर्म और कॉनोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कि मीजेनकाइम कहते हैं, जो कि पिनाकोडर्म और कॉनोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि मीजेनकाइम कहलाता है। ठीक है, इस मीजेनकाइम में बहुत सारे स्केलेटन एलिमेंट्स पाए जाते हैं और बहुत सारी अदर सेल्स पाई जाती हैं, जिनको कि अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। देन ये जो एनिमल होता है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी दो जर्म लेयर्स से मिलकर इसकी बॉडी जो है वो बनी हुई है, और वो दो जर्म लेयर्स पिनाकोडर्म और कॉनोडर्म, दो जर्म लेयर से मिलकर बनी है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, जिनको कि ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। कैनाल पाई जाती है, चैम्बर्स पाए जाते हैं, जो कि जिनसे कि होके पानी जो है वो क्या होता है, बहता है। ठीक है, और ये पानी अंदर लाने के लिए होता है, वाटर करेंट को अंदर लाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, और पूरे वाटर करंट को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़िट पाया जाता है, जिसको कि ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, तो एग्ज़िट एक ही होता है जो ऑस्कुलम कहलाता है, और एंट्री के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे पोर्स पाए जाते हैं पानी की एंट्री के लिए बॉडी के अंदर, जिनको कि हम ऑस्टिया कहते हैं। अब इसमें जो है कुछ स्पेशल चैम्बर पाए जाते हैं, जो कि लाइन्ड होते हैं खास तरह की फ्लैजेलेटेड सेल्स से, जिनको कॉनोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये कॉलर्ड या फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं, ये कॉनोसाइट्स कहलाती हैं, बहुत ही स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, और ये सिर्फ पोरीफेरा फाइलम में ही देखने को मिलती हैं। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये इनके अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो या तो कैल्केरियस हो सकता है या सिलीशियस हो सकता है, यानी या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है या सिलिका का बना हो सकता है। स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो आइदर वो कैल्केरियस होते हैं, स्केलेटन के नाम पे या स्केलेटन की जगह इनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं,
या तो कैल्केरियस होते हैं या सिलिशियस होते हैं, यानी सिलिका के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्जिन फाइबर्स भी कभी कभी पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों ही चीज़ें एब्सेंट हो किसी पर्टिकुलर एनिमल में। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर है, ठीक है। डाइजेशन दो तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर किसी स्पेशलाइज्ड ट्रैक में हो रहा हो, जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर है, यानी कि सेल के अंदर विद इन द सेल हो रहा है, ठीक है। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स में पाया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर पोरीफेरन एनिमल में ये पाया जाए। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है इसका। एनिमल हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही एनिमल में मेल फीमेल दोनों ही गोनैड्स जो है वो प्रेजेंट हैं, टेस्टिस और ओवरी दोनों ही प्रेजेंट होगी, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है एज अ रूल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऑल्दो कि ये हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्ड्स के थ्रू होता है या जेम्यूल के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओवा और स्पर्म के थ्रू होता है। इनमें रीजनरेशन पावर पाया जाता है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर इनको काट दिया जाए टुकड़ों में तो ये क्या कर सकते हैं, दोबारा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज इंक्लूड होती है, जिसको एक सिलिएटेड लार्वा, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा पाया जाता है, जिसको कि पेरेनकाइमुला या एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। और डेवलपमेंट के समय इसमें क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज होता है फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके जनरल फीचर्स हैं पोरीफेरा फाइलम के। इसमें आने वाले एनिमल्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इसके हैं उसको हम फिर से एक बार जल्दी से सम अप करेंगे। दैट इज़ जो सबसे खास कैरेक्टर इसमें है, जिसकी वजह से इसको पोरीफेरा कहते हैं, इसका मतलब होता है, पोरीफेरा वर्ड का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज पोरीफेरा। तो ऑल दोज एनिमल्स विच हैव सेवरल minute pores present on all over their body, they are known as poriferans। उनको हम पोरीफेरा कहते हैं। वाटर के एंट्री के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, और एग्जिट के लिए एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको कि ऑस्कुलम कहा जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि दो जर्म लेयर्स से मिलकर बने होते हैं, और दोनों जर्म लेयर्स के बीच में एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर या जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, जिसको कि मीजेनकाइम कहा जाता है, ठीक है। इनमें कुछ खास तरीके की कॉलर्ड सेल्स पाई जाती हैं जो कि कॉनोसाइट्स कहलाती हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक सेल्स हैं जो सिर्फ पोरीफेरा के मेंबर्स में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा ये मेराइन होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका का या प्रोटीन के स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज इंक्लूड करता है, जिसको पेरेनकाइमुला या एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। एनिमल हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, ठीक है, यानी दो इंडिविजुअल्स के बीच में होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वाया जेम्यूल्स होता है। ये भी एक खास कैरेक्टर है इनका कि इनमें जेम्यूल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा बर्ड्स के थ्रू भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा और स्पर्म के थ्रू होता है। रीजनरेशन पाया जाता है इनमें, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये किसके फीचर्स हैं, ये सब फीचर्स जो है वो जनरल कैरेक्टर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स के। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा साइकॉन है, या ल्यूकोसुलोनिया है, या इसके अलावा जो नॉर्मल
बाथ स्पॉन्ज पाया जाता है, या यूप्लेक्टेला है। ये सारे जो हैं वो इसके बड़े ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जो इसमें आते हैं। फाइलम पोरीफेरा के ये मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ऑल दोज एनिमल्स विच बेयर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी आर नोन एज पोरीफेरेंस, उनको पोरीफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे कैरेक्टर्स। कुछ ना समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, and please do subscribe the channel. Thank you so much for listening.